दोस्तों, राहुल गांधी का क्रेज युवाओं में किस कदर बढ़ा है, ये हमने छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो पुणे में हुआ और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे पता चला कि राहुल गांधी का क्रेज, उनकी लोकप्रियता युवाओं में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन युवाओं से इतर ये क्रेज अब बीजेपी मंत्रियों के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। सोचकर देखिए, बीजेपी पार्टी का एक मशहूर और लोकप्रिय नेता जब अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए एक नदी में तैराकी करने के लिए जाता है तो वहां पर भी वो अपने ट्वीट में राहुल गांधी का नाम लेने से नहीं चूकता। अब इसे आप क्रेज कहेंगे, पागलपन कहेंगे या राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा बतौर जर्नलिस्ट काम है कि आपके सामने सारे तथ्य, सारी वीडियोस ला करके रखना। और ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक नदी में तैराकी करने के लिए गए थे। जाहिर है कि उनके साथ उनके दोस्त या फिर उनकी फैमिली भी होगी। यहाँ पर वो तैराकी करते हैं, काफ़ी अच्छी फिटनेस है उनकी, 54 साल की उम्र है और इस उम्र में जिस तरीके से, जिस बेबाक तरीके से वो तैराकी कर रहे हैं वो सच में प्रशंसनीय है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि आप फिटनेस के लिए सिर्फ वीडियो डालते तो उससे किसी को कोई परहेज नहीं था, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को फिट रहने के लिए। आप ये वीडियोस देखिए पहले, काफ़ी खूबसूरत नदी है, बहाव भी है, आसपास प्रकृति है और ऐसी प्रकृति में किरण रिजिजू जो हैं छलांग लगाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर कुछ देर तैराकी करते हैं और तैराकी करने के बाद वो वापस बाहर आते हैं। ऐसी जिंदगी जीने का मौका हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता। आपके पास अगर पैसा है, समय है तो ही आप ऐसी जिंदगी अफोर्ड कर सकते हैं। किरण रिजिजू एक मंत्री हैं, बड़े पद पे हैं और इसीलिए वो जिंदगी अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें ये उनकी पर्सनल लाइफ है। प्रकृति के बीच अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है। किरण रिजिजू इस उम्र में काफ़ी फिट हैं और वो लगातार अपने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते रहते हैं। एक और वीडियो उन्होंने इसी जो ये तैराकी कर रहे हैं इसी से रिलेटेड एक और वीडियो उन्होंने पोस्ट की। ये शायद अलग एंगल से ली गई है, अलग अलग एंगल से ये वीडियो ली गई थी और इसमें आप देखिए काफ़ी फिट हैं, तैराकी कर रहे हैं और इन वीडियोस को शेयर करने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर जो ट्वीट किए असल में वो चर्चा का केंद्र बन गए। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, शायद अपने ट्राइसेप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिटनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तस्वीर को साझा करते हुए क्या लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर जरा गौर फरमाइए। कुछ लोगों को लग सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की तेज बहाव वाली नदियों में तैरना पूल या यमुना जैसी नदियों में तैरने जैसा है, लेकिन ऐसी तेज बहाव वाली नदियों में तैरते समय हमारा सिर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, और शरीर सीधा लेटने के बजाय ज्यादा सीधा खड़ा, अपराइट रहना चाहिए, जैसा कि हम तैराकी की प्रतियोगिताओं में करते हैं। मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देता। आगे लिखते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मैं भी राहुल गांधी जैसा ही कर रहा हूं। हो सकता है कि राहुल जी ऐसी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग लेते हों, लेकिन मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की बात है। मैं इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता क्योंकि बचपन से ही ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल रहा है। अब जरा सोचिए, यहाँ भी प्रतियोगिता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनकी वीडियोज पर कोई ट्वीट नहीं किया, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, लोग तो करते हैं, उनका काम है। वो राहुल गांधी की वीडियो पे भी ट्वीट करेंगे, उस पर भी कमेंट करेंगे और आपकी वीडियो पर भी कमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप उनके कमेंट्स को सीरियसली लेकर राहुल गांधी को निशाना बनाने लगे, आगे क्या लिखते हैं कि मेरी जिंदगी रोमांच से भरी है, मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ। अब जरा सोच कर देखिए, ठीक है आप अपने काम में माहिर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं हो सकता। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, खुद अपने मुंह से प्रशंसा करना इतने बड़े पद पर बैठे मंत्री को शोभा नहीं देता। अपने मुंह से एक मूर्ख ही अपनी प्रशंसा कर सकता है। हाँ, दूसरे लोग आपकी चीज़ों को देखकर आपकी प्रशंसा करें तो सही मायने में वो प्रशंसा कहलाती है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हें वक्त देंगे। लेकिन उन्हें वक्त देने पर भी अगर आपके दिमाग में राहुल फोबिया चल रहा है
तो फिर सच में बीजेपी मंत्रियों को अपना इलाज करवाने की जरूरत है। जरा सोचकर देखिए, राहुल गांधी ने भरे मन से कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को पागल कर दूंगा। बीजेपी के बारे में उन्होंने कटाक्ष किया था, भरे मन से किया था। We can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। जिस तरीके से ये बीजेपी मंत्री हैं जो बड़े पद पर हैं, जो बिहेव कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि जो राहुल का पागलपन कहें, क्रेज कहें, उनकी लोकप्रियता कहें, वो सबके सर पर चढ़कर बोलने लगी है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिस तरीके की प्रतिक्रिया जो लड़कियां थी, खासकर जैन जी लड़कियां, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली राहुल गांधी को, शायद ये बौखलाहट उसी की वजह से है। जो बीजेपी के अलग अलग मंत्री हैं वो इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भाई उन्हें ऐसी लोकप्रियता क्यों नहीं मिल रही। लोग ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। शायद वो कमेंट्स में ये सुनना चाहते थे, लेकिन लोगों ने शायद कहा हो कि आप राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं, आप उनको कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि आपने तमाम ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें राहुल गांधी लगातार ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए जाते हैं। वो स्कूबा डाइविंग करने के लिए भी गए थे और वो वीडियोस भी पॉपुलर हुई थी, काफी वायरल हुई थी। लेकिन अब लगता है कि जो राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उसके कारण, एक जलन के कारण बीजेपी मंत्री ऐसे उठपटांग बयान दे रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस उम्र में जैन जी के युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, उससे पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस जैन जी जनरेशन को लुभाने के लिए कोशिश कर चुके हैं। अपने सभी मंत्रियों को टास्क दे चुके हैं कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज्यादातर जैन जी जनरेशन है और उनको किसी भी तरीके से अपने साथ लाइए, मुख्य धारा में लाइए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो प्रयास नहीं करते, दिखाने की कोशिश नहीं करते, प्रधानमंत्री जी की तरह फ्रेंड्स कहकर वीडियो नहीं बनाते। सबको पता है कि हाथी के दांत खाने के कौन से हैं और दिखाने के कौन से हैं। यहां पर एक अंतर हमें साफ नजर आता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ लुभाने के लिए, मुद्दों को सोल्व करने के लिए नहीं, उनको हल करने के लिए नहीं, सिर्फ लुभाने के लिए। हाँ, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उन्होंने स्टेज से अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं। लोगों को उनकी भाषण शैली अच्छी भी लगती है, लोग जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं। इसका फल भी बीजेपी को मिला। बीजेपी कई सालों से सत्ता में बनी हुई है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, सिर्फ लुभावने भाषण देने से, लुभावनी बातें करने से कोई व्यक्ति अच्छा हो जाता है, कोई व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है? तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हो सकता है थोड़े समय के लिए लोग थोड़ा सा भ्रम में आ जाएं, लेकिन कुछ समय बाद वो भ्रम टूट जाता है। जब असलियत सामने निकल कर आती है, जब ग्राउंड पर जो काम करता है उसकी हकीकत लोगों के सामने आती है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कौन से हैं और खाने के कौन से हैं। और शायद आज इतने साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के पास सुनहरे मौके थे। वो चाहते तो युवाओं को अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। और उसका नतीजा ये है कि जो युवा बीजेपी से परेशान हो चुका था, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रहा था, उसको बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं बची और इसीलिए वो बीजेपी से दूर हटता चला गया। और ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं है, ये प्रक्रिया निरंतर कई सालों तक चलती रही और उसका नतीजा अब निकलकर सामने आ रहा है। कोई एक दो दिन का आंदोलन नहीं है ये सालों साल जो युवाओं के साथ हुआ है, जिस तरीके से उनके हुनर को दफन किया गया है, उनका सही आकलन नहीं हुआ, उन्हें सही नौकरियां नहीं दी गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। और जब वो युवा इतना घुट चुका था तो उसने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। अब बीजेपी के बाद सभी विपक्षी पार्टियों के पास खुला मैदान था कि युवाओं को चाहें तो अपने साथ जोड़ लें, उनके भविष्य की बातें करें, उनके मुद्दे उठाएं। लेकिन जिस जोर शोर से राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को उठाया,
अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर डाली और लगातार उस पर वो बने हुए हैं। तो युवा भी ये बात देख रहे हैं, युवा भी समझ रहे हैं कि उनको रिझाने के लिए कौन काम कर रहा है और असलियत में जो उनके लिए काम करना चाहता है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और युवा खुद डिसाइड करते हैं। आप चाहे तो जाकर इंस्टाग्राम पर देखें। और एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये जो नई जनरेशन है, जिसे हम जेन जी कह रहे हैं, जेन अल्फा कह रहे हैं, इनको धर्म के नाम पर बांटना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी की पूरी राजनीति धर्म के ऊपर टिकी रही है। उनके पास जो हथियार था वो यहां पर काम नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो राहुल गांधी का क्रेज या पागलपन बीजेपी नेताओं के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। अब जरा सोचकर देखिए, किरण रिजिजू जिस तरीके से संसद में दहाड़ते हैं, बीजेपी का बचाव करते हैं, वही चीजें वो अपने पर्सनल टाइम में भी दोहरा रहे हैं। अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ खाना खाना चाहिए, और वहां भी आप राहुल गांधी का राग अलापने में लगे हैं। अब आप बताइए, एक नॉर्मल इंसान ऐसी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके पास पावर, पैसा, सब कुछ होना चाहिए, तब आप ऐसी सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। शायद आपको नदियों में तैरकर काफी सुकून महसूस हो रहा हो, लेकिन जरा भारत के युवाओं की बात करिए, उनके बारे में समझने की कोशिश करिए, उनको देखिए कि उनकी जिंदगी में सुकून नाम का शब्द गायब हो चुका है। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। आप एक मंत्री हैं, अगर आप उनके मुद्दों को उठाएं राहुल गांधी का नाम लेने की बजाय, तो जनता आपको ज्यादा सराहेगी, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगी, आपकी वीडियोस पे अच्छे कमेंट्स करेंगी। शायद आप कितना भी अच्छा वीडियोस बना ले, लेकिन जो त्रस्त आ चुके हैं, जो युवा हैं, उनसे आप कभी भी अपनी प्रशंसा की अपेक्षा मत करिए। वो परेशान आ चुके हैं, तंग हो चुके हैं आपकी ये वीडियोस, लाइफस्टाइल देखकर। एक तरफ तो आप काफिले के साथ चलते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी जाम में अटका रहता है, पसीने से तरबतर रहता है। आप एसी की गाड़ियों में बैठकर अपने काफिले के साथ निकलते रहते हैं, जैसे कि ये जनता है वो भेड़ बकरी है। और ये कोई 1-2 दिन का आंदोलन नहीं है, तमाम सालों से ऐसा ही चल रहा है। आप जनता को बेवकूफ और मूर्ख बनाने पे लगे हैं, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। अब यही जैन जी आने वाले समय में वोटर बनेगा, और जब वोटर बनेगा तो उसका नतीजा साफ साफ इलेक्शन में देखने को मिलेगा। वसंते, वो इलेक्शन पारदर्शी हो, उसमें कोई वोट चोरी ना हो, इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम करे, उसे बदला जाए। लोगों की मांग है, मेरी नहीं है। ज्ञानेश कुमार का खेल सबने देखा, उत्तराखंड का मामला सबके सामने निकल कर आ रहा है। वहां पर तकरीबन मुसलमानों के साथ जो खेल हुआ है, उनके वोट जिस तरीके से काटे गए हैं, वो भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता जान चुकी है कि हाथी के दांत दिखाने के कौन से हैं और खाने के कौन से हैं। आपने तो राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। तो जो आपके कोर वोटर हुआ करते थे वो भी आपसे छिटक रहे हैं। जैन जी है वो भी आपसे छिटक रहा है, क्योंकि ना आप धर्म पर खरे उतरे और ना ही आप देश के युवाओं के लिए कुछ कर पाए। तो ये हालात आपके सामने हैं। ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, बस बीच में फंस गए और जनता को भी फंसा दिया। और अब वो जनता चीनी महंगी होने के कारण त्राहिमाम कर रही है। पूछ रही है मोदी सरकार से कि हम कैसे अपनी दिवाली मनाएं, कैसे मनाएं। जरा सोच कर देखिए, चीनी महंगी होगी तो हर चीज महंगी होगी, चाय भी महंगी होगी। जो नरेंद्र मोदी जी बेचा करते थे, ऐसा दावा करते हैं वो, जो चाय 4 लोगों को जोड़ती है, वो चाय भी अब महंगी हो जाएगी। पहले महंगी हो चुकी है। जब अभी क्राइसिस आए थे गैस के, एलपीजी सिलेंडर के, तब महंगी हुई थी, खाना भी महंगा हुआ था। अभी तक सस्ता नहीं हुआ। एलपीजी सस्ता हो चुका है, लेकिन खाना उतने के उतने रेट में मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिरकार जनता कितना भरोसा करे। इसीलिए जनता अब छिटक रही है और उस जनता की पहली पसंद राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तमाम तरीके की कोशिशें हुई छात्रों की गूंज कार्यक्रम को दबाने की। लड़कियों के हॉस्टल तक में पहुंच गए थे गुंडे, पुलिसकर्मी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से लड़कियों ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वह अभूतपूर्व था। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया उसे कवर ना करे, सोशल मीडिया, हमारे जैसे लोग
उसको कवर करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया का खेल ज्यादा बचा नहीं है, सारी ऑडियंस ज्यादातर सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी है और इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने अपना आईटी सेल बदल दिया, अमित मालवीय को हटा दिया, नया डिपार्टमेंट बना दिया, नए लोग ले आए। लेकिन पूरी मशीनरी बदलने के बाद भी क्या वो पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएंगे? युवाओं के मन में जो ठेस पहुंची है, जो लाठीचार्ज किया उनके ऊपर जंतर मंतर पे, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? ये घाव बहुत गहरे हैं बाबू, इतनी आसानी से नहीं भरेंगे, इतनी आसानी से ये देश नहीं भूलेगा। चाहे आप जवाब ना दें, चाहे आपसे सवाल पूछे जाएं और आप भागते रहें, लेकिन देश सब कुछ देख रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता बीजेपी की गिरती हुई लोकप्रियता का कारण है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।